अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 6C और उसका क्वेश्चन नंबर 15 हम कर रहे हैं, जिसमें आपको एक इक्वेशन दी हुई है एम एक्स इज इक्वल्स टू एन वाई प्लस टू। और कहा जाता है कि इफ़ द लाइन एम एक्स इज इक्वल्स टू एन वाई प्लस टू हैज़ द सेम ग्रेडियंट एज द एक्स एक्सिस। भाई जब एक्स एक्सिस के साथ ग्रेडियंट है तो लाइक हम अपना कोऑर्डिनेट इस तरह से बनाते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट है, ठीक है। दिस इज आर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आर वाई एक्सिस। अब जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन आपकी इस तरह से बनेगी, ठीक है। जब लाइन आपकी इस तरह से बनेगी तो आपका स्लोप हो जाएगा 0। अच्छा, वो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इस लाइन के उन्होंने कहा है कि हैज़ द सेम ग्रेडियंट ऑफ दिस। पहले इसमें से स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है। वैसे तो अगर आप 2 को यहाँ भेजें तो एम एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू एन वाई, ठीक है। वही जो हमने y को अकेला करना था। अब n सबके साथ है तो यहाँ पर ले आए m अपॉन एन एक्स माइनस टू अपॉन एन इक्वल्स टू वाई। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई है y। अब आपने उसने कहा है कि इस लाइन का ग्रेडियंट जो है सेम एज y एक्सिस है, तो ये y एक्सिस था और दूसरी लाइन ऐसी है तो इसका ग्रेडियंट भी 0 माना जाएगा क्योंकि आपका x एक्सिस फिलहाल 0 हो गया, ठीक है। एक स्लोप आपका 0 हो गया, m अपॉन एन इक्वल्स टू हम 0 लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास इस लाइन का कोई भी स्लोप नहीं है तो हम 0 मानेंगे। तो आपका m कितना आ गया, m आपका 0 हो गया। तो ये आपका m जो उन्होंने मांगा था, m की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो ये m आपका इस तरह से 0 आएगा। दूसरी कंडीशन में कहते हैं स्टेट द कंडीशन फॉर द लाइन टू बी पैरेलल टू y एक्सिस इंस्टेड। अच्छा, अब आपकी लाइन पैरेलल हो जाएगी y एक्सिस के, लाइक आपका यूं x एक्सिस है, यूं आपका y एक्सिस है। अब आपका इस तरह से होगा, यानी कि अब लाइन आपकी y इज इक्वल्स टू एक्स बनेगी। शायद आपको याद हो, इस तरह से हम y इज इक्वल्स टू एक्स नहीं बोलते हम इसको सिर्फ x लेते हैं। इस लाइन को हम सिर्फ x लेते हैं, ठीक है ना। जो भी आंसर आता है 1 2 3 4 जो भी आंसर होता है, क्योंकि इसमें का y का कोई अमल दखल नहीं होता, ना तो c इंटरसेप्ट माना जाता है इसमें, ना ही y की कोई बात होती है। और y की हमारे पास यहाँ पर y के साथ हमारा जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है n। अगर मैं इस n को 0 ले लूँ, n को ही 0 ले लूँ तो मेरा y भी खत्म हो जाएगा, मेरा c इंटरसेप्ट भी खत्म हो जाएगा। तो हमारी इस वाली कंडीशन के लिए अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस थी तो मैंने उसके y के कोफिशिएंट को 0 कर दिया, और अगर पैरेलल टू x एक्स थी तो मैंने उसके x के कोफिशिएंट को 0 कर दिया, ठीक है जी। ये बहुत छोटा सा सवाल था बट टेक्निकल था और थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगा। मतलब अपलोड करने में मैंने थोड़ा देर लगाई। मुझे लगा था कि शायद इतनी ज़रूरत नहीं होगी इसकी, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया। थैंक यू सो मच।